हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है आप लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। पेट के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म, उसके जो है सेकंड पार्ट हमने बनाया है। इसमें बौद्ध धर्म के नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 1 हम बना चुके हैं, दूसरा पार्ट बन रहा है। आपने ना देखा हो तो देख सकते हैं। बुद्ध जी के प्रमुख शिष्य जो थे आनंद और उपाली आदि थे। बुद्ध जी की मृत्यु के बाद आनंद ही उनका मुख्य बना था। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में यानी कि 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा यानी कि उसको कुशीनगर भी कहते थे में बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण क्या है? उनकी मृत्यु से संबंधित बात है। ठीक है, यानी कि जो मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक भी आ जाते हैं प्रश्न क्वेश्चन में। जैसे कि कह देता है कि जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल। ठीक है, और घोड़ा किसका प्रतीक है, तो गृह त्याग क्या है। ठीक है, और बुल यानी कि सांड भी आ जाता है कभी कभी, तो वो यौवन का प्रतीक माना जाता है। कहीं कहीं जन्म का भी ले लेते हैं। ज्ञान का प्रतीक पीपल, यानी पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, तो इसीलिए उसको पीपल जो है ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उसको बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं, पीपल का वृक्ष भी कहते हैं। महापरिनिर्वाण यानी कि जो मृत्यु हुई थी उसको स्तूप कहा गया है। ठीक, क्योंकि स्तूप जो थे उनमें इनके जो पार्थिव जो शरीर था उसके कुछ अवशेष रखे गए हैं और उन पे स्तूप बनवा दिया गया है। ठीक, इसीलिए उसको महापरिनिर्वाण को स्तूप से दर्शाया गया है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु 4 संगीतियाँ आयोजित की गई थी। एक तो 483 में ही हो गई थी। 483 में देखो, मल्ल गणराज्य की राजधानी में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। उसी समय जो वहाँ राजा था अजातशत्रु, उसने राजगृह में एक बौद्ध संगीति की मतलब करवाई थी। ठीक है, बौद्ध संगीति कराई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, राजगृह में हुई थी, बिहार में पड़ता है राजगृह। राजा उस समय अजातशत्रु थे। इसके अध्यक्ष जो संगीति के अध्यक्ष थे वो महाकश्यप या महाकश्यप थे। ठीक है, और दूसरी जो इसके 100 साल बाद हुई थी यानी 383 ईसा पूर्व, वो भी बिहार में ही हुई थी। मोस्टली सब बिहार में ही हुई थी। चौथी काली कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो सेकंड वाली वैशाली में हुई थी। और ये उस समय राजा कालाशोक था और सर्वकामिनी या सुबुकामिनी इनको कहते हैं, वो अध्यक्ष थे। ठीक, 255 या 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और वहाँ पर अशोक जो था उस समय राजा था। ठीक है, अशोक तो बहुत विख्यात था। ठीक, मोगलीपुत्र तिष्य उस समय अध्यक्ष थे। लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में तो चौथी पूछी जाती है, क्योंकि ये पहली ईस्वी की थी। ठीक है, और पहली शताब्दी यानी कि 7800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, बाकी सब बिहार में हुई थी। चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और ये कनिष्क उस समय राजा था और अध्यक्ष उसके वासमित्र अध्यक्ष थे। और इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। ठीक है, तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बट गया था। एक हीनयान कहलाया, एक महायान। जो संस्कृत भाषा के अनुयायी थे वो महायान कहलाए और हीनयान में पाली भाषा के अनुयायी लोग चले गए। ठीक, त्रिपिटक जो था वो पाली भाषा में लिखा गया है, बौद्ध धर्म का ही संबंधित है। ठीक है, शास्त्र। अच्छा, अब इसमें कितने भाग हैं? विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। और विनय पिटक में दिनचर्या के बारे में बताया गया है और उपदेशों के बारे में बताया गया है सुत्त पिटक में, जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे। आनंद ने इसको लिखा था और प्रश्नोत्तर इसमें अभिधम्म पिटक में लिखा गया है।